नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक, जो कि पलवल जिले का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं पलवल जिले के इस तरह से होनहार छात्रों के साथ, जो कि अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बखूबी निभाते हैं और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। हम आपकी मुलाकात कराते हैं, हम परिचय कराते हैं। कार्तिक ये बीबीए के स्टूडेंट हैं, निखिल ये बीबीए के स्टूडेंट हैं, जो कि आप दोनों एनजीएफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तृतीय वर्ष के छात्र हैं। तो आज हमारा जो विषय है कार्तिक, सबसे पहले तो कार्तिक और निखिल जो बहुत खूबसूरत इस स्टूडियो में आप हमारे साथ आए हैं, खूबसूरत वार्ता आपके साथ होगी। आपका हमारे एनजीएफ रेडियो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो कार्तिक से हमारी जो बातचीत है वो प्रेसिडेंट को लेके रहेगी। प्रेसिडेंट भारत के प्रेसिडेंट नहीं, ये एक क्लब के प्रेसिडेंट हैं, कल्चरल क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी, अपना जो पदभार है, हम कह सकते हैं निखिल जो इनके मित्र भी हैं और इनके क्लासमेट भी हैं, उनको दिया है। तो कार्तिक, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे जब आप प्रेसिडेंट बने थे इस क्लब के? क्योंकि ये जो क्लब होता है ना, बहुत खूबसूरत, इसका नाम ही कल्चर है, हमारी संस्कृति है, इसमें डांस, म्यूजिक सभी कुछ होता है जो एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे थे? देखो मैम, इसमें बहुत चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, क्योंकि ये दिसंबर 22 से शुरुआत हुई और अब मैं रिटायर हुआ हूँ। तो 2 साल का लगभग समय रहा। इसमें बहुत दौर आए, जहाँ बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा यही होता है कि पार्टिसिपेंट्स लेके आना। फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशंस होती है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं कि सबका मन होता है कि हम ही करें, बिल्कुल। तो वो चैलेंज सॉर्ट आउट करना। फिर टीचर्स से भी होता है कि कोई टीचर कोऑपरेट करते हैं, और बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चैलेंजेस रहा, टीचर्स को भी मैनेज करना, स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना, और भी अपनी भी पढ़ाई थी मैम, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था और कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। और तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए। और घर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं है कि यहीं खत्म हो जाए, वो भी वर्क घर भी करना पड़ता है। तो बैलेंस बहुत जरूरी था, बैलेंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि जब चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, उन्हीं को स्वीकार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वाकई में हम कुछ सीखते भी हैं और अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं। तो निखिल, जैसा कार्तिक ने तो बताया कि इनके सामने ये सब चैलेंजेस थे, तो आप प्रथम बार आपने ये जो पद है आपको मिला है प्रेसिडेंट का, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक मोमेंट होता है। आप प्रेसिडेंट हैं स्टूडेंट लाइफ में, किसी क्लब के प्रेसिडेंट है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने अभी रहे हैं और ये 2 से 4 दिन में आपके सामने, और क्या क्या चीजें आपको सीखने में कितना समय लगेगा? जैसा कि मतलब अभी तक मैं वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रहा हूँ, तो एज अ कार्तिक मेरे जो ऊपर थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत संभाला है और उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो अब जो हम चुनौतियों के सामने, मतलब में जो चुनौतियाँ आने वाली है, लाइक सभी बच्चों को इकट्ठा करना, उनकी यूनिटी बनाए रखना, और पार्टिसिपेशन एज अ जैसे पहले से चलता आ रहा है, जैसे हमारे इवेंट्स पहले से चलते आ रहे हैं, धूमधाम से हो रहे हैं, उनको मतलब और ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रेजेंट करना कॉलेज में, जिससे क्या है जो कल्चर क्लब की एक शान बनी हुई है कॉलेज में, वो आगे वही चलती रहे। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। कार्तिक, चुनौतियों के बारे में हमने अभी बात की है, हमने क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे। तो कहीं ना कहीं जब हम चैलेंजेस से होकर गुजरते हैं तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिनको हम लर्न करते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, बहुत लाभदायक होती हैं, और हमें कहीं ना कहीं इनका लाभ अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी मिलता है। तो इस दौरान आपने बताया जब आप फर्स्ट ईयर के छात्र थे, अब आप फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो ये जो लंबा जो समय रहा है उस दौरान आपने चुनौतियों को स्वीकार करके क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपने लर्न किया इस दौरान? अब देखो मैम, जैसा मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहली स्किल तो मैंने कम्युनिकेशन इंप्रूव करी, क्योंकि टीचर्स हमारे बहुत सुपीरियर है हमसे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब हम आगे कॉर्पोरेट में जाएंगे तो भी वहां हमें मिलेंगे, तो जो हमें टीचर से किस तरीके से बात करनी है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे समझाना है कि सर ये भी जरूरी है,
और वहीं हमारे जूनियर्स भी होंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल। फ्रेशर्स हैं, तो कुछ साल बाद, कुछ 1-2 वर्ष बाद हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ काम करने आएंगे, तो उनसे भी डील करनी हमें सीख ली है कि कम्युनिकेशन से कैसे रिड्यूस करें गैप को, और भी बहुत सारी चीजें सीखी है, लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि अपने एक पद पे बने रहना 2 साल तक, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बिल्कुल। क्योंकि कंपटीशन सब जगह होता है, सब जगह बहुत टक्कर की बात थी कि मैं ऊपर आऊं, लेकिन अपने पद पे टिके रहना भी मुझे लगता है कि ये मेरी काबिलियत, जो मैंने लीडरशिप स्किल सीखी, उसकी बदौलत मैं अब तक 2 साल टिका रहा। जी, बहुत अच्छा कार्तिक आपने बताया। तो कहीं ना कहीं रेडियो एनजीएफ भी आप सभी से अपील करता है, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स जो हम प्रैक्टिकली काम करके सीख पाते हैं, वो वाकई में हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, और हमें चैलेंजेस को स्वीकार करके, इन स्किल्स को लर्न करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो निखिल की तरफ हम रुख करते हैं। निखिल, आपको क्या लगता है, क्योंकि समय भी बहुत कम है, आप भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये जो समय आपको मिला है, इस दौरान आप क्या कुछ अलग आपने प्लान किया हुआ है कि क्या कुछ करके आप कुछ धूम मचाने वाले हैं इस क्लब में, या कुछ अनोखा कोई कार्य आप करने वाले हैं जिससे आप लर्निंग, जो आपकी स्टेज है बीइंग ए प्रेसिडेंट, आप लर्न भी कर सकें? जैसा कि मैम हमने देखा, हमारे जो सारे इवेंट्स होते हैं वो हमारे कल्चर क्लब के जो इवेंट्स होते हैं वो सेमिनार रूम में होते हैं। जी। बट जो कि आज सेमिनार रूम हमारा बहुत छोटा पड़ जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा है कि इस बार जो हमारे इवेंट्स हैं वो बाहर ग्राउंड में हो, जिससे क्या है कि हमारे पास स्पेस ज़्यादा होगा और जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इन्होंने प्लान भी किया हुआ है, और बहुत अच्छा आप दोनों के साथ बातचीत करके लगा। आपने अपनी जो प्रेसिडेंट जो पद है, आपने कॉलेज लाइफ में कल्चर क्लब के आप हेड रहे हैं, आपने निखिल, आप अभी कल्चर क्लब के हेड बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। आप दोनों को शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम परिवार की तरफ से। और इसी के साथ ही अंत में जाते जाते आप दोनों की तरफ से एक एक संदेश हमारे श्रोतागण जो भी हमें सुन रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है, क्योंकि कॉलेज के छात्र भी सुनेंगे और बाहर के भी, जी। तो ज्यादा से ज्यादा आगे आने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक हम अपना ज्ञान आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, तब तक किसी को क्या पता लगेगा कि हम में क्या काबिलियत है या नहीं है। इसलिए अपनी स्किल्स को ज्यादा इम्प्रूव करें पढ़ाई के साथ साथ। मेरा सभी से यही गुजारिश है कि वो पढ़ाई के साथ अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करें। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करके अपना बिल्कुल। संदेश देना चाहता हूँ। लाइक जब मैं कल्चर क्लब में जुड़ा था तो एज अ मेंबर जुड़ा था, तो एज अ मेरे को मेंबर जुड़ना और एज अ फिर वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट बनना, जो हमारी जो ये चलती आ रही हायरार्की है उसमें अगर मैं बीच में ही छोड़ देता, एज अ मैं मेंबर के बाद ही अगर मैं छोड़ देता, तो मेरी इतनी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी जो काम है अपना वो करते रहो, अपने 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 जो अंदर के जो अपनी स्किल्स हैं उनको आगे करते रहो, तो जिससे कि आपकी डेवलपमेंट और ज़्यादा होती रहेगी। बहुत अच्छा, आप दोनों ने बहुत प्यारा खूबसूरत मैसेज दिया है, और कहीं ना कहीं हमें अपने कर्म की प्राधान्यता को रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। सुनते रहिए रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम, दिल से दिल तक। धन्यवाद।